लीगल तरीके से थप्पड़ मारने का टाइम आ चुका है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ CS Galaxy। दिस साइड नितिन, आप प्राउड CS एस्पिरेंट, एंड आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अमेजिंग होंगे और थोड़े से नर्वस होंगे। जैसा कि एग्जाम सर पर आ चुके हैं तो ये नर्वसनेस, ये टेंशन, ये प्रेशर नेचुरल है। सो यार, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी, कि हमें एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो यार, इस वीडियो में हम ये सब बातें एक अमेजिंग से, तूफान से तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। एंड इस वीडियो के सारे पॉइंट्स आप ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा टाइम ना लूं, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सर पे हैं, आपके पास मुझे पता है टाइम बिल्कुल नहीं है। सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हमारी सिलेबस पर्सपेक्टिव। सी, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और कुछ होंगे जो बोथ ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स को सेम ही चीज फेस करनी पड़ती है, उतनी हार्डशिप होती है, बट आपका माइंडसेट थोड़ा सा अलग होना जरूरी है। तो मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो यार आप लोगों के मन में ये सारे सवाल होंगे कि मैं एग्जाम से पहले कितना पढूं, कितना मुझे कवर करना चाहिए, सिलेबस हो पाएगा कि नहीं, एक दिन सफिशिएंट है कि नहीं सिलेबस कवर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि एक दिन में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। यस, हो सकता है। सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के बीच में एक दिन का गैप मिलता है, और उस एक दिन के गैप में आई एम डैम श्योर कि आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने 2 बार, 3 बार या 4 बार अपनी रिवीजन कर रखी हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करा था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यस, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो आप अपने पास ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मत छोड़ना कि आप पार्शियल स्टडी करो, कि यार ये कर लिया, ये नहीं किया। कोशिश करना, पूरे एफर्ट्स लगाना, आपका पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्रिटिकल लगती हैं आपको, उन पे आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगा देना, और जो चीजें आपको लगता है कि थोड़ी लाइट है, उनको आप जल्दी जल्दी देख के निकाल देना। ये बात थी सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड, मैं अगर बात करूं उन बच्चों के लिए जो बोथ ग्रुप में अपीयर होने वाले हैं, तो आई नो कि यार आपके ऊपर थोड़ी सी हार्डशिप ज्यादा होगी, आपको रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, सोने का टाइम भी ना के बराबर ही मिलेगा। आई एम श्योर कि आपने अपने रिवीजन नोट्स, अपने मॉड्यूल में क्या क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ रेडी कर रखा होगा, सारा स्टडी मटेरियल आपके पास प्रोवाइडेड होगा भी। देखो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो अपने 100% एफर्ट्स लगा के उसको कवर कर सकते हो, बट बाय चांस अगर आपका पूरा मॉड्यूल कवर ना हो पाए, पूरा सिलेबस कवर ना हो पाए, तो आपको क्या करना है, जो आपके रिवीजन नोट्स हैं और जो चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, उन पर आपको खास ध्यान देना है और जितनी जल्दी हो सके उनको खत्म करना है। बाकी आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाना, क्या पता कोशिश करके पूरा सिलेबस कवर हो ही जाए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने ये प्लान कर रखा है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, ये आपने प्लान कर रखा है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स में, अगर वो खराब होगी तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए गो फॉर द बेस्ट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और कोशिश करना कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात जिस पे आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि डू नॉट डिस्कस योर पेपर विद एनीवन। अपना पेपर आपको किसी से भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक वो चीज है जिससे आप अपना दिमाग खराब कर सकते हो। एंड यू नो कि इस टाइम पे आपका माइंडसेट कितना जरूरी है। एक बार एग्जाम्स हो जाए सारे के सारे, उसके बाद आपको जितना डिस्कस करना है उतना डिस्कस कर लेना, बट एग्जाम्स के बीच में आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी दोस्त से डिस्कस नहीं करना। काफी दोस्त ऐसे होते हैं जो घर पहुंचने से पहले उनका कॉल आ जाता है कि हाँ भाई पेपर कैसा गया, इसमें क्या था, उसमें क्या था। घर तो दूर की बात है, एग्जाम रूम के बाहर ही पेपर लेके सिर पे खड़े हो जाते हैं, ये पूछते हैं कि भाई इसमें क्या आना था, इसमें क्या आना था। बट आपको उन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। 2 मिनट बात करनी, इट्स ओके, बट पेपर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, उसको भी समझा देना ये बात। यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सिंगल ग्रुप दे रहा है या फिर बोथ ग्रुप दे रहा है, यू मस्ट स्लीप 4 to 5 hours। एग्जाम से पहले आपको 4 से 5 घंटे सोना बहुत जरूरी है। चाहे आपका कुछ भी माइंडसेट हो, चाहे आपके कुछ भी प्लान्स हो, बट 4 से 5 घंटे की एटलीस्ट नींद आपको खुद को देनी है। अगर आप एग्जाम से पहले सोते नहीं हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपके साथ एग्जाम्स में। मैंने ऐसे काफी एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें रेस्टलेस होने की वजह से एग्जाम खराब गया स्टूडेंट्स का। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। जैसे मजाक में कह देते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले तूफान लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जो करना होता है वो आपने पिछले 6 महीने में या 1 साल में कर लिया है। तो इसकी वजह से आप अपनी नींद, अपना रेस्ट बिल्कुल भी सैक्रिफाइस मत करना, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है हमारा स्ट्रेस फ्री माइंड। अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और आपका रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उन 3 घंटों में आपने कैसा परफॉर्म किया है।
पहले तो आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर 3 घंटे में अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग जिस पे आपको खास ध्यान रखना है वो ये है, अवॉइड टॉकिंग टू अदर्स एंड टेकिंग नो सजेशंस। दूसरों से जितना कम हो सके उतना बात करो और किसी से फालतू सजेशन तो लो ही मत। फालतू क्या, सजेशन ही मत लो। देखो एग्जाम टाइम पे आप किसी से सजेशन ले रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि इससे वाहियात काम कुछ हो सकता है। 100 मुंह 100 बातें, 100 लोग 100 माइंडसेट, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, इसलिए आपको कोई फालतू सजेशन लेने की किसी से जरूरत नहीं है, ना ज्यादा किसी से घंटों घंटों तक बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये वो काम है जिससे आप अपने एग्जाम में ब्लेंडर क्रिएट कर सकते हो। इतनी सारी मेहनत जो आपने करी है उसमें पानी फेर सकते हो। इसलिए 8-9 दिन तक सबसे गैप बना लो, किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। एंड आई थिंक सो कि कई बच्चों ने गैप बना भी रखा होगा दूसरों से। सो यार ये थी कुछ गेम चेंजिंग बातें जो आपको एग्जाम्स में खास ध्यान रखना जिनका। पर एक बात मैं जो आपके दिल की चुराना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग आपसे हेट करते हैं, जलते हैं, जेलस है, फुकते हैं, उनके मुंह पर लीगल तरीके से थप्पड़ मारने का टाइम आ चुका है। इसलिए अपने एफर्ट्स की आग में और घी डाल दो, अपने एफर्ट्स को डबल कर दो। अब आपको पास होने से भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी है, अच्छे से प्रिपरेशन आपने कर रखी है। 3 बार 4 बार रिवाइज आपने कर रखा है, इट्स सफिशिएंट अगर अच्छे से कर रखा है तो। बाकी यार टीचर्स ने अपना काम कर दिया है, जो आपको गाइड करता है उसने अपना काम कर दिया है, इस वीडियो से मैंने अपना काम कर दिया है, तो अब बारी है आपकी। अब आपको अपने एफर्ट्स डालने उसमें। एंड ज्यादा टेंशन मत लेना, अपना माइंड बिल्कुल काम रखना, स्ट्रेस फ्री रहना, क्योंकि स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है, एग्जाम खराब होगा उससे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपना बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जाम देना, आग लगा देना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम्स देना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनके एग्जाम्स है उनके साथ शेयर करना, और ये जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी। वैसे तो मैं सेक्शंस की कहानी पार्ट 2 रेडी करने वाला था, बट मैंने पोल में देखा कि आप लोगों ने इसके लिए ज्यादा डिमांड कर रखी है कि 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटेजी निकालो, तो जैसा आपने पोल किया मैंने निकाल दिया। अब सेक्शंस की कहानी पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए कीप शावरिंग योर लव, डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।